जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। लास्ट तकरीबन एकाध वीक से टेक्निकल दुनिया के सारे लोग ज्यादा परेशान हैं। निफ्टी या बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में काम कर रहा है, तो लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो आ रहा है, लेकिन 53,500 53,700 ट्रेड करेगा तो 54,000 चला जाएगा। 53,000 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो 52,500 52,000 आ जाएगा। ऐसी बातें हो रही है, लेकिन शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें जो सिस्टम दी है, वो क्या बेखूबी उसने 4 दिसंबर को ही बहुत कॉन्फिडेंस से जो टॉप आउट थियरी या तो फिर एक रिट्रेसमेंट की साइन, टॉप आउट तो नहीं कह सकते, लेकिन यहां से मार्केट रिट्रेस हो सकता है। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आ जाता है और बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ में आ जाता है। तो आइए उसको हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये 3 दिसंबर को बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में टीए बाय कर हुआ और 4 दिसंबर ने उसको लेडर भी दे दिया, और लेडर देते देते हाथों हाथ एफयूबी भी अकर हो गया। अब ये 54,673 भी आएगा। कब आएगा? ये 54,673 जब ये 53,737, हम सबको मालूम है कि नॉन ट्रेंडिंग बाइक जिस दिन लिखा हुआ आता है उस दिन का राइजिंग 260 ट्रेड कर देगा, तो फिर नॉन ट्रेंडिंग बाइक का फिगर भी आ जाएगा। लेकिन एक बार के लिए ये टीए बाइक के घर में सीधा लेडर ड्रॉ हो गया है, तो फिर अब उसको, और फिर एफयूबी भी आ गया है, और एफयूबी आने के बाद भी एक लाइट ग्रीन लेडर आ गया है। तो अब ये 54,000 ट्रेड करने से पहले एक बार ये एफयूबी का पीसीएस 52,993 से एटलीस्ट, वैसे तो डब्ल्यूडीपी लोएस्ट प्राइस तक आता है, लेकिन ये जो टीए बाई का पीसीएस है 52,374 लास्ट डार्क ग्रीन लेडर का पीसीएस, और एफयूबी का बीडीपी 52,565 तक, एटलीस्ट 52,993 से 52,565 तक एटलीस्ट रिट्रेस होगा, करेक्ट होगा। ये हम सबको मालूम ही है, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। फिर पूरी दुनिया अभी ये लास्ट 4-5 दिन से रेंज बाउंड है, मार्केट में कुछ पता नहीं चलता है क्या होगा, कब होगा, ये न्यूज़ वो न्यूज़। कुछ जरूरत नहीं थी हमको, हम सबको मालूम है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बेचना नहीं है। ये FUB2 है, फिर उसका पीसीएस तक आएगा, पीसीएस से बीडीपी तक आता है, तो डब्ल्यू के स्टॉप लॉस से हम बाई करेंगे। ये सारी बातें हमने कई बार शेयर की है, लेकिन आज जब आरएमएस से लोअर जोन हो गया तो एक, और कल 11 दिसंबर को उसने स्टॉप एंड यूएस टू बाय विथ रिवर्सल साइन दे दिया है, विथ सर्कल दे दिया है, और आज आरएमएस से लोअर जोन हो गया है। तो ये FUB2 के बाद कोई भी स्नेक आए बिना, कोई भी फ्रेश रेजिस्टेंस, यहाँ पे स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस मिला था, वो भी फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी नहीं था, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट चैनल में था। तो कोई भी फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी में दिए बिना वो आज आरएमएस से लोअर जोन से ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो शायद ये कल कटिंग द फ्लाइंग काइट में आरएमएस से लोअर खुल जाए, या फिर कल लास्ट डे है वीक का, तो नेक्स्ट वीक में या वीकली आईसीएफसी खुले तो हमको ये एफयूबी के पीसीएस से लेके बीडीपी तक अगर मिलता है तो बाय अवश्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वीकली को हम पूछे कि ये 52,900 से लेके 52,700 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पे उसने हाई किया है 53,775, और अभी तक रिस्ट्रिक्टेड रेंज में ही है। तो हम सबको मालूम है रिस्ट्रिक्टेड रेंज में है तो क्या होगा। अभी मार्केट ओपन ही नहीं हुआ है, तो हमको कोई चिंता करने की जरूरत
नहीं है। और रिस्ट्रिक्टेड रेंज में ना तो फ्रेश रेजिस्टेंस मिलता है ना तो फ्रेश सपोर्ट मिलता है। तो जब ये जिस से भी डायरेक्शन लेगा, अभी आरएमएस लोअर जोन हो गया, कल लास्ट डे है, तो वीक का हाई है 53,775 और वीक का एटीआर है 1400 अप्रोक्स। राउंड फिगर में बात करें तो 1450 तक का एटीआर है। तो लास्ट 4 दिन से वो नैरो रेंज में डेली में काम कर रहा है। तो एटलीस्ट अगर 1000 पॉइंट हम इसमें से माइनस करें 53,775 में से, तो 52,775 या फिर 52,500 तक भी वो अगर कल फ्रेश रेजिस्टेंस ले ले तो चल सकता है, और या फिर फ्रेश रेजिस्टेंस ना लेवे तो वीक की रेंज भी नैरो होगी। और मंथली में अगर हम उसको पूछे तो ये मंथली में आरएमएसएल हायर खुल के उसका सपोर्ट वैसे तो है 52,120 राइजिंग 14.6 TVLS, लेकिन उसका राइजिंग 14.6 TVHS है 52,629 से लेके 52,500 एब्सोल्यूट प्राइस। तो ऐसे अगर ये कल आरएमएसएल लोअर जोन या स्टॉप एंड यूज टू बाय दोनों एक बॉटम आउट की साइन तो है, या फिर मार्केट अभी ये एफयूबी के पीसीएस से लेके एफयूबी के बीडीपी तक या टीएससीटी बाई की लास्ट डार्क ग्रीन लेडर का पीसीएस तक अगर अवेलेबल होता है तो वहां तक हमको बाय ही करना है। इन शॉर्ट ये टीएससीटी बाई के घर में डार्क ग्रीन लेडर हो गई थी, हमको मालूम हो गया था मार्केट एक बार रिट्रेस होगा। और ये वीकली में भी आरआर जोन में है, तो जिस साइड ओपन होगा उस साइड चला जाएगा। तो वीकली का लोअर बैंड भी वीकली का फॉलोइंग 38 भी 52,671 या जेडब्ल्यूडी भी 52,532 ही है, जो कि एफयूबी का बीडीपी है। तो ऐसे ही हम उसको उसी दिन से मालूम हो गया था 4 दिसंबर से ही कि मार्केट एक बार 54,000 या इसका पीसीसी भी 53,487 ट्रेड करने से पहले एक बार 52,900 से लेके 52,500 तक रिट्रेस होगा। ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है, भले ही पूरी दुनिया इसमें नैरो रेंज में कंफ्यूज हो जाती हो, कंसोलिडेशन जोन हो, हमारे लिए ये एक्यूमुलेशन जोन होगा। और एफयूबी के पास, एफयूबी के बीडीपी के पास, एफयूबी के पीसीएस से पास आके कोई बाइंग सिग्नल अगर ये दे देता है जो कि डेली में बॉटम आउट की साइन कर रहा है, स्टॉप एंड यूज टू बाय विद सर्कल आरएमएसएल लोअर जोन, तो अब आने वाले 1-2 दिन में शायद कोई बाइंग सिग्नल अच्छा मिल जाए या फिर ये स्टॉप एंड यूज बाय इन एक्शन हमें आ जाए तो बहुत बेस्ट बाय होगा। और इसका टारगेट जो कि हमारा वीकली का जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है, हम सबको मालूम है 54,000 का ये जो जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है 5 अक्टूबर का, वहां तक वो आ सकता है। और एक बात और भी यहाँ पे मैं मेंशन करना हम चाहेंगे कि ये जो जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है वो आ जावे तो फिर ये जेजीडी पेंडिंग रह गया है 30 नवंबर वाले वीक का 50,704। जी हाँ, उसको भी हमको ध्यान में रखना है कि जब तक ये 50,976 55,976 राउंड फिगर में बात करें तो 56,000 हायर से ट्रेड नहीं करता है वीकली में, और वहां से कुछ भी अगर सेलिंग सिग्नल गलती से मिल जाता है, गलती से या कोई भी सेलिंग सिग्नल मिलेगा तो वापिस वो 50,704 तक भी आ सकता है। जैसे ये जेडब्ल्यूडी पेंडिंग था तो 54,000 तक वैसे तो आ गया है, क्योंकि डेली में इसका 54,000 स्टॉप एंड यूज सेल का भाव हमको दिख गया है कि स्टॉप एंड यूज सेल 54,041 से, तो 54,000 का भाव वैसे हमको डेली में मिल गया है। वैसे ही 55,000 56,000 के पास जाके फिर ये कुछ भी सेल का सिग्नल मिलेगा तो अवश्य ये जेजीडी को मिलने भी आ सकता है। तो ऐसे हमको बैंक निफ्टी में हमारी शिक्षा सिस्टम ने बहुत अच्छी तरीके से एलाबरेट कर दिया था, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, वो हम आज शेयर कर रहे हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।